हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम बात करने वाले हैं गिटार की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके पार्ट्स के बारे में और जानेंगे कैसे ये सब चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं एक सही गिटार को पिक करने में। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको आज गिटार के पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ एंड देन हम गिटार की वुड्स और गिटार के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है बट ये बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। इसकी हेल्प से आप एक सही गिटार पिक करने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, ये गिटार है। इस गिटार का ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं टॉप। दिस इज द साइड एंड बैक ऑफ द गिटार। दिस इज द फ्रेटबोर्ड हेड and this is the neck of the guitar and this is pitch. So आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले जो गिटार की वुड्स होती है उसके बारे में। तो आप जैसे जानते हैं कि गिटार्स में अलग अलग तरह की वुड यूज़ होती हैं जिसकी वजह से वो एक अलग साउंड जनरेट करते हैं। तो मैं आज आपसे सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड गिटार की वुड्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि ज़्यादातर ब्रांड्स में यूज़ होती हैं और जनरली आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगी। बहुत सारे गिटार्स में वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ कि गिटार के टॉप के बारे में। गिटार का जो टॉप होता है इसमें बेसिकली चार एक स्प्रूस टॉप और महोगनी एंड कोआ, रोजवुड एंड मैपल, ये वुड यूज़ होती हैं जनरली टॉप के लिए गिटार के। तो ये इन सब की अपनी अपनी क्वालिटी है वुड्स की बेसिकली। तो जो गिटार का बैक और साइड होता है इसमें जो वुड्स होती हैं वो भी यही वुड्स बेसिकली यूज़ होती हैं। आपकी महोगनी वुड हो गई, मैपल हो गई, रोज वुड हो गई, नाटो हो गई और कोआ हो गई। तो मैं आपको बताता हूँ इन वुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्वालिटी। तो अगर आप थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आपका गिटार आप एग्रेसिव प्ले करते हैं, स्ट्रमिंग पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं गिटार को प्ले करना, लाउड साउंड, उसमें ट्रबल हाई हो, पिच हाई हो, तो उसके लिए आप रोजवुड गिटार के साथ जा सकते हैं। जो रोजवुड यूज़ होती है गिटार में वो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट करती है और वो एक बहुत अच्छी एक हाई स्ट्रीम साउंड भी जनरेट करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब नेक्स्ट वुड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है महोगनी। महोगनी पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट वुड है बिकॉज ये जो होती है आपको बेस, ट्रेबल और बहुत ही मेलोडियस मिड टोन रेंज और बहुत ही अच्छा साउंड जनरेट करती है जो कि बहुत सूदिंग और मेलोडियस होती है। तो जो महोगनी होती है वो इस तरीके का साउंड जनरेट करती है। इसमें आपको टॉप भी मिलेगा महोगनी में और बैक एंड साइड भी मिलेगी। इसके बाद जो एक वुड आती है वो आती है मैपल। मैपल जो होती है ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। कोआ हो गई, ये भी एक एक्सपेंसिव वुड है। मैपल जो होती है आपको महोगनी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में इसकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ये थोड़ी क्रिस्प और शार्प भी होती है एंड लाउड भी होती है साउंड वाइज। इसमें ट्रेबल अच्छा होता है। तो जो कॉन्सर्ट होते हैं उसमें जो कॉन्सर्ट गिटार्स होते हैं बेसिकली उस गिटार में मैपल का बहुत अच्छा यूज़ होता है। वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बट दे आर एक्सपेंसिव गिटार्स एंड कोआ इज़ अ रेयर वुड सो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंसिव गिटार। बट क्वालिटी होती है कोआ वुड की वो ये होती है कि कोआ वुड जो होती है वो टाइम के साथ इम्प्रूव करती है उसकी साउंड। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये कुछ वुड्स होती हैं। नाटो जो आपके लोकल गिटार्स होते हैं जनरली आप 5000 4000 की रेंज में आप जो गिटार देखते हैं उन सब में बैक एंड साइड में आपको नाटो वुड मिल जाएगी। तो ये थोड़ी सी वो शार्प एंड हाई ट्रिबल पिच साउंड जनरेट करती है वुड। तो ये थी वुड गिटार की वुड्स जिसकी नॉलेज अगर आपको है तो आप एक अच्छा अपने साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग आप गिटार पिक कर सकते हैं जनरली। तो जो बट आई चूज़ महोगनी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बिगनर है तो वो आपको बोर नहीं होने देगी और उसका जो साउंड आता है वो आपको इंटरेस्ट, उसका साउंड इतना अच्छा होता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। तो हम कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। गिटार की कैटेगरीज क्या होती हैं। बेसिकली जो गिटार होता है वो दो कैटेगरी में डिफाइन होता है, एक लैमिनेट एंड सॉलिड। सॉलिड और लैमिनेट में डिफरेंस क्या होता है, बस मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ फिर मैं दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज बताऊँगा। जो सॉलिड होता है इट मीन्स इसमें एक सिंगल पीस ऑफ वुड यूज होता है। सिंगल पीस मतलब एक सिंगल वुड होती है जो कि सपोज रोज वुड है या महोगनी है तो उसकी सिंगल सॉलिड वुड होती है जो कि गिटार में यूज होती है। तो इससे क्या होता है जो टोन होती है गिटार की जो ये ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा अच्छा साउंड करती है, ये ज़्यादा प्योर और नेचुरल साउंड जनरेट करती है इंस्टेड ऑफ लैमिनेट। लैमिनेट में क्या होता है, लैमिनेट में जो होती है मल्टीपल लेयर्स होती हैं।
वुड्स की। और जैसे आपने लैमिनेट स्प्रूस लिया या लैमिनेट महोगनी वुड ली, तो जो टॉप वुड होगी वो आपकी महोगनी होगी, बाकी जो लेयर्स होंगे वुड की वो अलग होंगी। तो ये बेसिकली ये चीपेस्ट वर्जन है सॉलिड वुड गिटार्स का। अगर आप सॉलिड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें लो रेंज में अगर आप जाएंगे तो आपको लैमिनेट मिलती है। सॉलिड का एडवांटेज ये होता है अगर आप सॉलिड वुड यूज़ करते हैं कि जो गिटार होता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जितनी वुड पुरानी होती चली जाती है, गिटार की जो साउंड है वो उतनी अच्छी और इम्प्रूव होती है। लैमिनेट में ऐसा नहीं होता। लैमिनेट जो होती है वो एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल, जैसे वो बिगनिंग में होती है वो वैसे ही मेंटेन रहती है, बल्कि थोड़ा डाउन भी हो सकती है टाइम के साथ में। जैसे पुरानी होगी तो उसकी साउंड डाउन भी हो सकती है, लेकिन इतना नहीं होता है इसमें, क्योंकि 10-15 ईयर्स लग जाते हैं। अगर आप उसको मेंटेन करके रखेंगे गिटार को तो आपको इशू नहीं आएगा लैमिनेट के साथ भी। तो ये इसकी मेन क्वालिटी होती है जो सॉलिडिटी होती है कि इसकी जो साउंड होती है वो इम्प्रूव करती है। बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इस पर वेदर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जब वेदर चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, देन ड्राइनेस है, तो अगर वो उस वेदर के अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट नहीं कर पाती है तो उसमें क्रैक आ जाते हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो कि आपको सॉलिड गिटार में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जो लैमिनेट होती है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती, वो जैसी वो चलती रहती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ वुड्स यूज होती हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी की भी हो सकती है। तो ये आपके हो गए बेसिकली जो लो कैटेगरीज होती हैं गिटार की। इसके बाद जो टॉप होता है गिटार का, ये जो आप देख रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ये क्या करता है, ये जो आपका साउंड फिल्टर आउट होके साइड एंड बैक के साथ जो मिक्स होके एक क्लियर एंड क्लीन साउंड जनरेट होती है, फिल्टर साउंड, वो जो काम होता है वो आपका टॉप का होता है। तो इसमें जो मेन चीज़ वो ये है कि अगर आपका गिटार में जो टॉप है वो सॉलिड है तो आपका गिटार बहुत अच्छा है, वेदर साइड एंड बैक लैमिनेट हो इट्स ओके। क्योंकि जो गिटार होते हैं वो ऐसे होते हैं, सॉलिड टॉप बैक एंड साइड, लैमिनेट टॉप एंड बैक एंड साइड, या फिर सॉलिड टॉप एंड लैमिनेट बैक एंड साइड। तो उनकी कॉम्बिनेशन से आपको मार्केट में जो गिटार मिलते हैं उनमें कॉम्बिनेशन होते हैं जनरली। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है गिटार से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपका गिटार है इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि जो ट्रस्ट रॉड होती है, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेट बोर्ड, इसके अंदर आप एक होल होता है जिसमें एक रॉड लगी होती है। ये आपको सब गिटार में नहीं मिलेगा, ये आपको हायर वर्जन के गिटार में मिलेगा, या फिर ये आपको जो आप एकदम चीप गिटार लोगे उनमें नहीं मिलेगा। बाकी रेस्ट गिटार्स में आपको ट्रस्ट रॉड ज़रूर मिलेगी। तो उसका जो बेनिफिट क्या होता है ट्रस्ट रॉड का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका गिटार बैंड हो गया, ये जो नेक है, कई बार होता है कि गिर गया या डिफ्लेक्शन से, क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शंस आ गए या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, ये नेक बेंड हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, आप इसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे अगर इसमें ट्रस्ट रॉड नहीं होगी। तो ट्रस्ट रॉड होना गिटार में बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको गिटार में देखनी है कि जो एक्शन होता है गिटार का, आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग है और ये आपका फ्रेटबोर्ड है, इसके बीच में गैप है। ये जो गैप होता है ये स्टैंडर्ड होना चाहिए और ये कम से कम होना चाहिए। आप 13 फ्रेट पे स्ट्रिंग को प्रेस करके ऐसे 13 फ्रेट, और जो आपकी पिक है उसको उसमें पास करके देखिए, उसमें आराम से पास हो जानी चाहिए। अगर वो पास होने के बाद भी गैप काफ़ी ज़्यादा है तो इट मीन्स आपका जो एक्शन है वो हाई है। एक्शन हाई होने से ये होता है कि आपको स्ट्रिंग को प्रेस करने में ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, और जब आपको स्ट्रिंग करने में एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे तो जो आपकी फिंगर है उन पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगी, जिससे आपका इंटरेस्ट खत्म होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ होती हैं जो आपको देखनी है। प्लस आपको ये देखना है कि गिटार जो होता है आप ऑनलाइन परचेज़ ना करें, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे, अगर वो डिलीवरी के टाइम पर उसमें डिफ्लेक्शंस आ गए, आप जो आपको पता भी नहीं चलेगा गिटार आप जब देखोगे, लेकिन उसके साउंड चेंज हो चुकी होगी। तो वो सब चीज़ें बहुत चेक करने की होती हैं। और दो गिटार को आप कंपेयर नहीं करोगे तो आपको कभी गिटार के ओरिजिनल साउंड का भी नहीं पता चलेगा कि आपका गिटार अच्छा है कि इससे बेटर गिटार कौन सा है। तो गिटार कंपेयर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप शॉप पे जाएं और शॉप से आके गिटार को कंपेयर करें, उनकी साउंड को कंपेयर करें, और देन आप गिटार को परचेज़ करें। और अगर आप लो कॉस्ट गिटार को देख रहे हैं कि आप लो कॉस्ट गिटार लेना चाह रहे हैं और आपको ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ नहीं आ रही हैं ठीक से, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप गिटार शॉप पे जाकर गिटार की फिनिशिंग को देखें कि गिटार की फिनिशिंग, उसमें कोई क्रैक ना हो, उसका जो पेंट है, जो उसके फ्रेट्स हैं, उनकी जो फिनिशिंग है वो एकदम क्लीन और नाइस होनी चाहिए। अगर वो अच्छी है, वो क्लीन है, इट मीन्स बनाने वाले को नए गिटार में इन सब चीज़ों का ध्यान दिया है, तो उसको नॉलेज भी होगी गिटार की ज़रूर, और जो पीस होगा वो एक अच्छा गिटार होगा।
तो आप इस तरीके से भी गिटार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी जस्ट ऑल चीज़ें हमने सभी चीज़ इसमें कवर कर ली हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।